Dear students, today we'll discuss the chemical nature of enzyme. I mean, already chemical enzyme ର properties, तार mechanism सब गुड़िक पढ़ीदेले. आज आम देखा जे तार chemical nature केमती. These are most of the enzymes are tertiary protein. हम आगुरी मते कहिछि are tertiary protein globular structure. So according to chemical nature, it is classified in two groups. One is simple enzyme, another is conjugated enzyme. Simple enzyme का कहला ना जदि only protein part थी, only protein ताहले तक हमें कहला simple enzyme. कारण हम जाने से enzymes are protein. All proteins are not enzymes, but all enzymes are protein. तेणु जदि केवल प्रोटीन जब तार के स्ट्रक्चर तैयारी था एंजाइम तब हमें कहला सिंपल प्रोटीन. एग्जांपल पेप्सिन, ट्राइप्सिन. पेप्सिन हमर स्टोमक रे थाए, ट्राइप्सिन इंटेस्टाइन रे थाए एंजाइम. एगु को सिंपल प्रोटीन केवल प्रोटीन पार्ट रे रहता. जदि प्रोटीन सह जदि एंजाइम प्रोटीन सहित नॉन प्रोटीन पार्ट थाए ताहल तक हमें कहबा कंजुगेटेड एंजाइम. कोन कहबा कंजुगेटेड एंजाइम. तेणु गोटे कंजुगेटेड एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को हम कहूचे एपो एंजाइम. तार नॉन प्रोटीन पार्ट जो रहिला नॉन प्रोटीन पार्ट मिसिले ए जे एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट ताले कोन तक हम कहबा होलो एंजाइम. जदि गोटे कंजुगेटेड प्रोटीन रो जो एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्टा दिस इज नॉन फंक्शनल. ये कौन से काम रे आसेनी केतले एक्टिवेट हबो जेतले नॉन प्रोटीन पार्ट मिसिबो एपो एंजाइम सहित होलो एंजाइम तयारी हबो. होलो एंजाइम एक्टिव अर्थात फंक्शनल. ओके हला तेनो ए जो नॉन प्रोटीन पार्ट तार एथरा हम देखिबा एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन को पार्ट को कहते कोफैक्टर टू होलो एंजाइम. नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहूचे कोफैक्टर. एपो एंजाइम होची कंजुगेटेड एंजाइम रो प्रोटीन पार्ट को हम कहूचे एपो एंजाइम. ये फंक्शनलेस जेतबे कोफैक्टर मिसिबा सहित से एक्टिवेट हबो त एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिसले ताको हम कहूचे होलो एंजाइम. ओके ए कोफैक्टर ता पुणी आपको हमें डिवीजन करछे तीटा ग्रुप रे. ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट थले थाई कि कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन थाई कि कोफैक्टर. ताको दी भागे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन कहूचे ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर हम कौन कहूचे ना ये पुणी दी भाग विभक्त. जदि इजिली सेपरेटेड हे पारुची अर्थ कोफैक्टर टा ऑर्गेनिक पार्ट हेतिबो पुणी एपो एंजाइम रो से इजिली सेपरेट हे पारथुबो ताले से प्रकार कोफैक्टर का हमें कहबा को एंजाइम. कौन कहबा को एंजाइम. मन रखिलो कोफैक्टर अर्थ नॉन प्रोटीन पार्ट जदि ऑर्गेनिक पार्ट हुए एवं इजिली सेपरेटेड हे पारथुबो ताहले ताको सेही कोफैक्टर का हमें कहबा को एंजाइम. ओके जदि इजिली सेपरेटेड हे परनो तो कैन नॉट सेपरेटली इजिली ताहले ताको हमें कहबा प्रोस्थेटिक ग्रुप साधारणतः इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन गुडी को प्रोस्थेटिक ग्रुप रे इनक्लूड कराई.
तो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर पार्ट इजिली सेपरेटेड हो पारे तेणु ताको आम कहले कोएंजाइम रो जदि आम देखिबा एग्जांपल देखिबा NAD FAD ATP एक्सेट्रा अर्थ निकोटिनामाइन आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फ्लावोमिन आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एगुड़ी कहला सब ऑर्गेनिक पार्ट एमाने इजिली सेपरेटेड हो पारे प्रोटीन सहित एंजाइम सहित प्रोटीन सहित मिसिकी रहिबे एंजाइम फॉर्मेशन तक सहायता करिवे रिएक्शन रे पुणी इजिली सेपरेटेड हो पारथि तेणु ताको आमे कहले कोएंजाइम कि केतोडी प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉपर मैंगानीज आयरन सब ये गुड़िक इजिली सेपरेटेड थरे अटैचमेंट हैला बेले से इजिली सेपरेटेड हो पारे और रिएक्शन रे भाग निए ताको आमे कहूचे प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक्टिवेटर ये ला क्लासिफिकेशन तार केमिकल नेचर को नहीं आउ गोटे ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर आउ गोटे क्लासिफिकेशन अच्छी जे बेस ऑन साइट ऑफ फंक्शन और एंजाइम एक्शन कोठी एंजाइम एक्शन करे जदि सेल भितरे सेल इंटरसेलुलर ताहल ताको हम कहबा एंडोजेनस एंजाइम ताको हम कहबा एंडोजेनस एंजाइम अर्थ इनसाइड द सेल रे से एक्शन करियो से एंजाइम को कहबा एंडोजेनस आउ केते गुडी एंजाइम अछंती सेल बाहर तार एक्शन देखेबे ताको हम कहबा एक्सोजेनस और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर अर्थ आउटसाइड सेल रे से एक्शन करियो तो साइट ऑफ एक्शन को साइट ऑफ एंजाइम एक्शन को नहीं कि दो प्रकार एंडोजेनस एंजाइम एक्सोजेनस एंजाइम एवं केमिकल नेचर को नहीं सिंपल एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम प्रोटीन पार्ट सहित नॉन प्रोटीन पार्ट था प्रोटीन पार्ट को आम कहूचे एपो एंजाइम ये नॉन फंक्शनल जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट मिसुची ताहले ताको आम कहूचे होलो एंजाइम होची फंक्शनल ए नॉन प्रोटीन फैक्टर को आम कहूचे कोफैक्टर पुणी ऑर्गेनिक हो पारे इनऑर्गेनिक हो पारे ऑर्गेनिक गुड़िक इजिली सेपरेटेड हो पारती तेणु से कोफैक्टर आम कहूचे कोएंजाइम इनऑर्गेनिक होची विभिन्न मेटालिक आयन गुड़िक आम प्रोस्थेटिक ग्रुप बा एक्टिवेटर मध्य कहा जाए आप देखिबा ए गोटे गोटे तुमको मु कहि देबी प्रथम देखिया कोफैक्टर आम क्या कहबा कहली तुमको कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट कंजुगेटेड एंजाइम रो नॉन प्रोटीन पार्ट का हम कहूचे कोफैक्टर is a non-protein chemical compound or metallic ion that is required for an enzyme activity as a catalyst जेमती आम केमिकल रिएक्शन रे कैटालिस्ट यूज कि एनहांस करथाय तो कोफैक्टर होची गोटे एंजाइम को एक्टिवेट करिया पई गोटे नॉन प्रोटीन पार्ट केमिकल कंपाउंड हो ऑर्गेनिक पार्ट हो किंबा मेटालिक आयन यदि मिसिकी से एंजाइम को एक्टिवेट करथाय एज कैटालिस्ट ताल तक हम कहबा कोफैक्टर तो कोफैक्टर कैन बी कंसीडर्ड as helper molecule for enzyme. It is considered as helper molecule for enzyme. है ना मन कर ये गोटे एंजाइम ये है मन कर कोफैक्टर ये एंजाइम टा एक्टिवेट केतबेले हबो ना जेतबेले ए कोफैक्टर सहित मिसिबो सी एक्टिवेट हबो
तापर जाई सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट रे अटैच करिवो तापर प्रोडक्ट बाहरिवो जो पर्यंत कोफैक्टर एटी अटैच हेइनी आसकर मिसिनी ये एक्टिवेट हेई परिबो नाही तो इट इज ए कंजुगेटेड प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन रे नॉन प्रोटीन पार्ट सहित नॉन प्रोटीन पार्ट थाए तो प्रोटीन पार्ट को हम कहउचे एपो एंजाइम आको हम कहउचे एपो एंजाइम कहबा आको हम कहबा एपो एंजाइम ये ना कोफैक्टर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिसिले आको हम कहउचे हॉलो एंजाइम हॉलो एंजाइम इज फंक्शनल ओके ये है कोफैक्टर आप हम देखिबा प्रोस्थेटिक ग्रुप पिलेने हम प्रथम देखले कोफैक्टर देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप हम जानले हम क्लासिफिकेशन रे कहि छी जे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट बट इजीली सेपरेटेड तो कोफैक्टर मीन्स नॉन प्रोटीन पार्ट हॉलो एंजाइम रो नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर दैट इज firmly bound to enzyme and cannot removed without denaturing is called prosthetic अर्थ जो नॉन प्रोटीन पार्टी एंजाइम कोफैक्टर एंजाइम सहित टाइटली बाउंड हे के अटैच हेतिबो से सहज सेपरेटेड हे परिबोनी केतले until less than the denaturing of the enzyme पूरा नष्ट हेले ही से सेपरेट अब नचत हबनी ताले सेही कोफैक्टर को हम कहबा प्रोस्थेटिक ग्रुप को कहबा प्रोस्थेटिक ग्रुप तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक आयन्स गुडी को साधारणतः प्रोस्थेटिक ग्रुप रे इंक्लूड ए माने प्रोटीन पार्ट सहित अटैच हेके रहते नेक्स्ट होचे कोएंजाइम होची इजीली सेपरेटेड हे परतो आपको मध्य हम कहबा कोफैक्टर ये मतलब कोफैक्टर किंतु ये इजीली सेपरेटेड हे परनी ऑर्गेनिक पार्ट ता सॉरी कोफैक्टर ता इनऑर्गेनिक मेटल आयन रे गठित कोएंजाइम होची जे ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट बट इट इजीली सेपरेटेड फ्रॉम एपो एंजाइम तो से कोफैक्टर को हमें कहबा कोएंजाइम ए कोफैक्टर दैट इज बाउंड लूजली टू एंजाइम and easily separated that is called coenzyme coenzymes are mostly organic molecules coenzyme सब क्वेश्चन पढ़ियो coenzymes are mostly organic molecules एग्जांपल में तो कहली विटामिन FAD NAD ATP ए गुड को हम सब कहउचे coenzyme ओके नेक्स्ट विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बर्तन देखिए हमें केमिकल नेचर को लेके तुमको कहली केते टाइप रो एंजाइम अच्छी हमें देखिए बर्तमान क्लासिफिकेशन साधारणतः 6 क्लासेस रो क्लास एंजाइम हमको अवेलेबल हेता है एवं साधारणतः मन रख पिलाने हमें एंजाइम रो जो नेमिंग करबा हमें एंजाइम रो नेमिंग कर तर सफिक्स व्यवहार करछे ASE दैट इज सफिक्स लास्ट को जोटा हमें व्यवहार करछे देखो एडी सफिक्स ASE सब एंजाइम रो सफिक्स कोन हेता ना ASE 6 क्लास रो एंजाइम हमें देखिबा तार फंक्शन को धरि कि ताको क्लासिफिकेशन कराई छी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ये कौन करे ना ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट फॉर एग्जांपल माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेज एरा होची एंजाइम रो नाम ये होची ए टाइप रो क्लासिफिकेशन इंक्लूड ऑक्सीडेज ASE देखो ऑक्सीडेज अर्थ ऑक्सीडेशन करी होते डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन रिमूव करिवो तो इलेक्ट्रॉन डोनर करिवो ट्रांसफर रिसिपिएंट पाखो रिसिपिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो एई प्रकार एंजाइम एक्शन का हम कहउछ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम एग्जांपल होची ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज सेमिति हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इट इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ कंपाउंड यूजिंग H2O अर्थ splitting of compound using H2O को व्यवहार करके हमें ताको ब्रेक डाउन करबा कौन से कंपाउंड
तार से काम को हम को से फंक्शन को हम को एंजाइम रो हाइड्रोलाइसिस फंक्शन। हाइड्रोलाइसिस फंक्शन रो हमें जो देखिबा एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम हाइड्रोलाइज दी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करूची अर्थात ब्रेकिंग करूची। सेमते देखे प्रोटीएज मतलब प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन करूची अर्थात प्रोटीन को ब्रेक डाउन करूची। तो एग्जांपल अमाइलेज देखो अमाइलेज एस इज सफिक्स एवं तमरा प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है यूजिंग H2O तार से प्रकार एंजाइम एक्शन को हमें कहउछे हाइड्रोलाइसिस एक्शन। सेम देखिबा लाइसिस को देखिबा इट कैटालाइज द ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड। जदि मॉलिक्यूल भितर स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड को से भांगुची ब्रेकिंग करूची बाय मीन्स ऑफ अदर देन हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस माध्यम स्प्लिटिंग होची ऑक्सीडेशन माध्यम स्प्लिटिंग हो ता बाद जदि कोवैलेंट बॉन्ड को जो भांगुची ब्रेकिंग करूची तार से प्रकार या कैटालाइज करूची ताको हम कहबा लाइसिस फंक्शन रो एग्जांपल हैला डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ये मध्य ब्रेकिंग करथाय मॉलिक्यूल को विदाउट हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। ओके ये तम तक हम कहउचे लाइसिस फंक्शन। सेम आउट हैला आइसोमेरेज एंजाइम रो काम कोन को कहा को हम आइसोमेरेज एंजाइम बोली कहबा ना जो एंजाइम कैटालिटिकली द रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर। जदि दीटा मॉलिक्यूलर फॉर्म को केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रे चेंज करिवो ताल ताको हम कहउचे आइसोमर। तो तई आइसोमर काम जे करे ताको कहउचे सेही एंजाइम को कहबा बा आइसोमेरेज एंजाइम। एग्जांपल आइसोमेरेज ये कौन करे ना दीटा कंपाउंड भितरे केवल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है चेंज करता है। तो ये आर आइसोमर ये आर आइसोमर है केवल तार स्ट्रक्चर सेम केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रे खाली चेंज करता है से एंजाइम ताको हम कहउचे आइसोमेरेज एंजाइम। ओके नेक्स्ट होची ट्रांसफरेज एंजाइम कहउची जे जो एंजाइम ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट ताल ताको हम कहबा ट्रांसफरेज एंजाइम। कोन कहबा ट्रांसफरेज एंजाइम अर्थ ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट ताल तक हमें कहबा ट्रांसफरेज एंजाइम। एग्जांपल होची काइनेज ट्रांसमिनेज ए एंजाइम गुडी का ट्रांसफरेज काम करता था फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करथा गोटे कंपाउंड रो आ गोटे मॉलिक्यूल को जने डोनर देई थाए फंक्शनल ग्रुप आ जने फंक्शनल ग्रुप को रिसीव करे थाए एई जो काम करिथे एंजाइम ताको हम कहउचे ट्रांसफरेज फंक्शन। आउट हैला तमरा लाइगेज होची फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अर्थ टू मॉलिक्यूल ये मिसिबे गोटे बड़ मॉलिक्यूल तैयार करे जाको हम कहउचे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये मॉलिक्यूल तैयार करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड by condensation of two molecules that is called ligase function। एवं एटा में एग्जांपल जे देखिबा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज ए एंजाइम गुडी को लाइगेज काम कर अर्थ कंडेंसेशन काम करंती दीटा मॉलिक्यूल भीतर बॉन्ड फॉर्मेशन करके ताकू बांधी के गोटे बड़ मॉलिक्यूल तैयारी करथांती। तो डीएनए लाइगेज हम डीएनए रो कटिंग हमर डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल ये कटिंग देखे सेकेंड ईयर क्लास रे पढिबो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रे केमती होउची हमर बायोटेक्नोलॉजी रे मते देखिबो केमती कटिंग होउची ये कटिला परे पुन थे मिसिबो। तो फ्रैगमेंट गुडी को मिसिया पई ए डीएनए लाइगेज दरकार पड़ता है।
तो यही फंक्शन का हम कहूँ लाइगेज फंक्शन। तो 6 क्लास एंजाइम आम पढ़ले से फंक्शन को लेकिन से एग्जांपल मत कहली केते गुडे एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज काम करथांती अर्थ ऑक्सीडेशन करथांती रिडक्शन करथांती हाइड्रोलाइसिस करथांती अर्थ वाटर को यूज करके ब्रेकिंग करथांती लाइसेस करथांती हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन बाद जदि ताको स्प्लिट कौन से मॉलिक्यूल को ब्रेकिंग करे सहायता करे जो एंजाइम से फंक्शन को लाइसेस फंक्शन जर एग्जांपल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आइसोमरेज एंजाइम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रे आइसोमर तैयारी करथांती ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप को डोनर रिसिपिएंट को ट्रांसफरेज एंजाइम लाइगेज एंजाइम जोड़िया अर्थ कंडेंसेशन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करया। सो टुडे वी फिनिश्ड the total chapter of the enzyme. In next video we'll start new interesting chapter and an important chapter unit is physiology unit plant physiology हम जीवा plant physiology रो first chapter हम पढ़िबा plant and water relation. Okay, thank you.